बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद शाहदेव नवाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमारा पहला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है, एंगल्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं और कौन से होते हैं आपके पास। तो मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास तीन वर्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट वन इज आपके पास क्या होता है? फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकंड वन इज आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? गोनी, एंड थर्ड वन इज आपके पास क्या होता है? मैट्रॉन। फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकंड वन इज गोनी एंड द थर्ड वन इज क्या होता है आपके पास? मैट्रॉन होता है। ट्राई मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 होता है। गोनी मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल होता है। और मैट्रॉन मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? मेजरमेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या बनेगी आपके पास कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यही बनती है ना डेफिनेशन आपके पास। तो जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपने माइंड पे जोर डालिएगा कि आपके पास ऐसी कौन सी पॉलीगॉन है, ऐसी कौन सी डायग्राम है, ऐसी कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके 3 एंगल होते हैं। तो हमारे जहन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आती है, वो कौन सी है स्टूडेंट्स? कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री एंगल होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बन जाएगी, अगर हम कहना चाहें तो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास के मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल इसका क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज बनता होता है कि आ ट्रायंगल हैज कंपोनेंट। एक ट्रायंगल के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए एक ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं। 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 ही उसके क्या होते हैं बेटा? एंगल होते हैं। साइड्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल को हम अल्फा बीटा गैमा से। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर जब हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल को। तो आगे मूव करते हैं कि हमारे पास 3 इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब आपको पता 3 होता है। मेजरमेंट आपको पता है इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? पैमाइश करना, मेजर करना किसी भी चीज को। एंगल हमें नहीं पता एंगल क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन क्या है, कैसे बना, कैसे वजूद में है, इसको हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एंगल हमारे पास क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? एंगल क्या होता है? 2 रे स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। जब कोई से 2 रे एक पॉइंट से क्या होती है? स्टार्ट होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और वो दोनों मिलकर क्या बनाती है स्टूडेंट्स? एंगल बनाती हैं। वो 2 रे कौन सी होती हैं? एक आपके पास स्टूडेंट्स कौन सी होती है? इनिशियल रे। और सेकंड आपके पास क्या होती है? टर्मिनल रे। इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल रे। और इससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टर्मिनल रे। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्टेक्स। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? एंगल बनाते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी? 2 रे स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये जो पॉइंट है जिस पे मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स एंगल के बाद हमें पता होना चाहिए कि एंगल की कितनी डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे हमें पता है मैथमेटिक्स के अंदर 2 होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो एंगल की हम डायरेक्शन देते हैं कि हमारे पास कितनी होती है। तो हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या आपके पास? डायरेक्शन ऑफ एंगल। डायरेक्शन ऑफ एंगल कितनी होती है स्टूडेंट्स? 2 होती है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और दूसरी आपके पास कौन सी होती है स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। पहले मैं आपको बताता चलूं, पहले क्या आपको बताया मैंने आपको? क्लॉकवाइज। और दूसरी आपको मैंने अभी बताया कौन सी होती है स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके पास कौन सी होती है? हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होती है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ऑलवेज कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल सिस्टम के अंदर देखना चाहें कि कब नेगेटिव होता है एंगल, कब पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, तो हमारे पास क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्टूडेंट्स, जिसे एक्स वाई के प्लेन में लेते होते हैं हम लोग। अब जरा गौर कीजिएगा, ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? वाई नेगेटिव। मैं अपनी डायरेक्शन को मूव करवाता हूँ फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जब भी आप एंगल लेंगे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेंगे। ये डायरेक्शन देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल आपका कितना बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री।
इस तरह से मूव करवाता हूँ एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। इस तरह से मूव करवाता हूँ एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 270 डिग्री। इस तरह से मूव करवाता हूँ एंगल कितना बनेगा आपके पास 360 डिग्री। इसके साथ देखिएगा पॉजिटिव साइन आ रहा है। पॉजिटिव साइन का मतलब है आपके पास डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम देखना चाहें कि अगर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करवाता हूँ तो एंगल कितना बनेगा -90 डिग्री। माइनस क्यों आया कि डायरेक्शन आपकी क्या है, क्लॉकवाइज है। अब इसी तरह मैं मूव करवा देता हूँ, इसी तरह एंगल कितना आ जाएगा -180 डिग्री। मैं इसको ऐसे मूव करवाता हूँ, एंगल कितना आ जाएगा -270 डिग्री। मैं इसको ऐसे मूव करवा देता हूँ स्टूडेंट, तो एंगल कितना आ जाएगा -360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या आता है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आगे हमारे पास है डायरेक्शन के बाद हमने देखा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्लॉकवाइज में क्या था, नेगेटिव था, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या था स्टूडेंट, पॉजिटिव एंगल था। आगे हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास कौन सा है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल के अंदर आप लोगों का सबसे पहला जो एंगल आता है वो आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, नल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है आपके पास, नल एंगल कहलाता है। अब नल एंगल हमारे पास कौन सा होता है, जहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 0 डिग्री। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर हम देखना चाहें कि इनिशियल एक्सिस पे ही आपके पास क्या हो, टर्मिनल एक्सिस हो। इनिशियल एक्सिस पे ही क्या हो आपके पास, टर्मिनल एक्सिस हो। वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल कितना होगा स्टूडेंट आपके पास 0 डिग्री। क्लियर हो गया। फिर आपके पास आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपके पास ऐसा एंगल होता है जिसमें थीटा आपका लेस देन कितना हो 90 से और ग्रेटर देन किससे स्टूडेंट्स 0 डिग्री से। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास ये कोई भी इनिशियल साइड है, ये आपके पास कौन सी है, कोई भी टर्मिनल साइड है, तो इस तरह के एंगल जितने भी होंगे वो आपके पास कौन से होंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है राइट एंगल। राइट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसके अंदर थीटा आपका कितना आता है बेटा 90 डिग्री होता है। और इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखेंगे तो ये वाला टर्मिनल साइड और ये वाली इनिशियल साइड, तो एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री। तो इस तरह का हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहलाता है। उसके बाद आता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसके अंदर थीटा क्या हो लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन कितना हो 90 डिग्री। तो आपके पास इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आपके पास डायग्राम बनेगी, ये आपके पास इनिशियल साइड और ये आपके पास कौन से टर्मिनल साइड, और ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं, हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपके पास आता है फ्लैट एंगल। फ्लैट एंगल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जो थीटा इज इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन के एंगल, स्ट्रेट लाइन के एंगल कितने होते हैं 180। तो इस तरह के एंगल को हम स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं और ऑब्ट्यूज फ्लैट एंगल भी कहते हैं। फ्लैट एंगल के बाद आता है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, थीटा आपका लेस देन क्या हो 360 डिग्री और ग्रेटर देन कितना हो 270 डिग्री। और आपके पास एक चीज और बन जाती है कि थीटा लेस देन कितना हो 270 डिग्री और ग्रेटर देन कितना हो 180 डिग्री। तो इस तरह के एंगल को आप लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टर्मिनल साइड तक। तो ये वाले जो एंगल है वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है आपके पास राउंड एंगल। राउंड एंगल के अंदर आपके पास क्या हो जाएगी, कंप्लीट रोटेशन, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रॉम इनिशियल एक्सिस टू इनिशियल, यही आपकी इनिशियल हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स टर्मिनल। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। इसके बाद आप लोगों का आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 0 और 90 के दरमियान लाइज करते हैं। और 0 और 90 के दरमियान में तक कोई तो ऐसे एंगल लें जिनको सम करें उनका आंसर कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी कि एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो 0 और 90 के दरमियान में एग्जिस्ट करेंगे, लाइज करेंगे, तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री।
30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री तो क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो दो हमारे पास और हैं, एक आपके पास क्या होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आपके पास कौन से एंगल होते हैं, ऐसे एंगल होते हैं जो 0 और 180 के दरमियान में लाइज कर रहे होते हैं। ऐसे एंगल जो 0 और 180 के दरमियान में लाइज कर रहे हो, तो इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री। लेकिन इस तरह के कोई से दो एंगल लें, उनको सम करें तो आंसर आपका कितना आ जाए स्टूडेंट्स 180 डिग्री। सपोज दैट कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये आपके पास है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 180 डिग्री। हम ले लेते हैं 130 डिग्री प्लस 60 डिग्री 50 डिग्री सॉरी 50 डिग्री कितना आ जाता है आपके पास 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल कहलाते हैं कि हम 0 से 180 के दरमियान कोई से दो एंगल लें, सिलेक्ट करें, उनको सम करें तो उनका आंसर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। लास्ट टाइप आपके पास है एक्सप्लीमेंट्री एंगल। एक्सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 0 और 360 के दरमियान में हो। ऐसे एंगल जो 0 और 360 के दरमियान में लाइज कर रहे हो, हम कोई भी दो एंगल चूज करें 0 से 360 के दरमियान, उन दो एंगल को सम करें, सम करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं एक्सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सपोज दैट 230 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री। अगर हम लेना चाहें कि हमारे पास 300 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं एक्सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल जो 0 और 360 के दरमियान हो, उनके कोई से दो एंगल को सम करें तो आंसर कितना आना चाहिए 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है और एंगल को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।